हेलो एवरीवन। आज हम जो सोशल प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं वो एक बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है हमारे समाज की। दैट इज बर्निंग इशू दीज डेज। वो है ट्रैफिक कंजेस्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की समस्या है वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। हम सभी, ईदर वी आर स्टूडेंट्स, वी आर पेरेंट्स, वी आर बिजनेस पीपल, मीन्स इन एनी कैटेगरी वी एक्सपीरियंस दैट प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ये मदर प्रॉब्लम बनती जा रही है कि और प्रॉब्लम्स को भी ये जन्म दे रही है। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक कंजेस्शन की। तो देखिए, अगर इस प्रॉब्लम के ऊपर हम जल्दी से जल्दी काबू नहीं पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो एयर हम ब्रीद कर रहे हैं दिस इज गेटिंग टॉक्सिक इनफ। वो हमें देखो उसको एक्सप्लेन करने की इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज सर्वे ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑलवेज रिवील द सेम फैक्ट। वो सभी कुछ हम समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मगर हमारा इस समीक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी इसे सुने कम से कम हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और उसके ऊपर पूरा पूरा एक्ट अपॉन करें ताकि वो समस्या का हल हो सके। बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, दैट इज वाई। तो देखो, हम कुछ प्रूफ्स के साथ बात करेंगे कि जो रीसेंट स्टडी है वो बेंगलुरु में ये रिवील कर रही है बाय टॉम टॉम। सो दिस स्टडी रिवील्स कि 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए बेंगलुरु में आधा घंटा लग जाता है, और जबकि दुबई में इसे हम कंपेयर करें तो 13 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 13 मिनट्स। और ऐसे ही अगर प्रॉब्लम जारी रही तो ये आधे घंटे से 1 घंटे तक भी पहुंच सकता है आने वाले समय में। मींस 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। और फिर देखें, जितनी भी मेट्रोज हैं जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, इवन स्मॉल सिटीज में भी हम सारा कुछ ये प्रॉब्लम्स ट्रैफिक कंजेस्शन की फेस कर रहे हैं। तो ये एक हाई टाइम है टू टेक एनी मेजर। तो कुछ ना कुछ करने के लिए ये हाई टाइम है कि इस प्रॉब्लम को बड़े ही अच्छे ढंग से सोल्व किया जा सके। तो फिर देखो, तो इसमें जो मनी का वेस्टेज है वो तो है ही है, और फ्यूल का भी वेस्टेज है। देखो हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ रही हैं, और किसी किसी घरों में तो हम ये भी देखते हैं कि एक से ज्यादा कारें हैं। देखो मैं कुछ आई एम नॉट गोइंग टू डिनाइंग द फैक्ट कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कोई पर्सनल वो बोल रहा हूँ, मगर जो हो रहा है समाज में मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे कार्स को एक स्टेटस सिंबल की तरह भी यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जनरल कोज है सोसाइटी का वो इससे कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। तो देखो, जो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की जो सर्वे है उसके तहत भी अगर हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ कंजेस्शन था, ट्रैफिक कंजेस्शन था, वो 2019 में वो $22 बिलियन था। और अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो वो 2030 तक वो कॉस्ट बढ़ के, कंजेस्शन की कॉस्ट बढ़ के वो 37 बिलियन हो जाएगा, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है हमारे समाज के लिए। तो कुछ ना कुछ हम सभी को सोचना पड़ेगा, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, दैट इज वाई। तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो ट्रैफिक कंजेस्शन है इसके इम्पैक्ट की। ठीक है, तो जो इसका इम्पैक्ट है स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में वो बड़ा ही सेवियर है। ठीक है, तो जो अगर हम इंडियन ड्राइवर्स की बात करें तो देखो, तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो एक साल में अगर हम बात करें कि एक साल में 50 दिन का काम तो ट्रैफिक कंजेस्शन में ही उनका स्पेंड हो जाता है। ये भी एक सर्वे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारा टाइम ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण देखो रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैं एक अलग सीरीज में डिटेल में विद प्रूफ्स एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ मेनी रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस अ डे। तो अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें, देखो एक मॉनेटरी लॉस तो उसका है ही है जो फ्यूल का है। अगर हम सेकेंडली एक एनवायरनमेंट के इशू के संबंध में सोचे, क्योंकि एनवायरनमेंट तो इससे ज्यादा बर्निंग इशू तो हमारे समाज के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को भी ये बहुत ज्यादा
पोल्यूट और कंटेमिनेट कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो सभी के लिए, हम सभी के लिए ये एक सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व करें और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें कि जो ट्रैफिक का बढ़ता जो प्रॉब्लम है, दिस इज गेटिंग वॉल्व, ये ट्रैफिक का बढ़ता हुआ प्रॉब्लम ये एक भेड़िए का रूप ले रहा है, जिससे हम सभी जल्दी ही, बहुत जल्दी अफेक्ट होने वाले हैं और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को कम्बैट करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। फिर मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी एक अपील करना चाहूंगा कि वो कार्स को, बाइक्स को एज ए स्टेटस सिंबल ना लें। ये कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस तो हमारे अपनी क्वालिटी से होता है, क्योंकि आपसे बड़ा आपका ब्रांड कोई और हो नहीं सकता। आपकी क्वालिटी ही आपका ब्रांड है, ना कि मोटर बाइक्स और कार्स, ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी इस तरह से अपना योगदान डाल सकती है कि जो ओवर यूज ऑफ कार्स एंड बाइक्स है वो कंट्रोल हो सके। तो नेक्स्ट है कि जो हम देखो टेम्परेरी कुछ कोशिश की भी काफी हद तक की भी जा रही है समाज की तरफ से कि जैसा शॉर्ट टर्म फिक्सेस देयर आर, वाइडनिंग द रोड देयर आर, नो डाउट इससे भी काफी हेल्प मिलती है ट्रैफिक कंजेस्शन को कम्बैट करने में। मगर मैं सोचता हूं कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना फ्लरिश किया जाए, इतना डेवलप किया जाए कि अगर हमने धुरी से पटियाला तक जाना है तो भी हम पब्लिक बसेस में सवार हों बजाय कि अपनी कार उठाएं। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि शेयरिंग और पूलिंग, कार पूलिंग, तो ये प्रमोट होना चाहिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। और वो तभी संभव है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। नेक्स्ट देखो, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैं किसी की कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया। चेन्नई में एक सोसाइटी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, तो मैंने पर्सनली वहां पे एक्सपीरियंस किया कि वहां से अगर कमर्शियल हब में जाया जाए तो वो भी नजदीक है, इंडस्ट्रियल हब में जाया जाए वो भी नजदीक है, एजुकेशनल हब में जाया जाए तो वो भी नजदीक है, किसी एंटरटेनमेंट क्लब में जाया जाए तो वो भी नजदीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की सोसाइटीज डेवलप हो तो इससे भी बहुत हेल्प मिल सकती है हमारे समाज को ट्रैफिक कंजेस्शन से मुक्ति पाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वाला जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया ट्रैफिक कंजेस्शन, क्योंकि एक मदर प्रॉब्लम है, तो इससे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम सभी ने ये कोशिश करनी है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करें कि ये प्रॉब्लम कम हो सके। और आप कमेंट के जरिए भी मुझे जरूर बताएं कि वेदर वी आर एक्टिंग अपॉन और नॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।